ऐसे म्यूचुअल फंड जो अभी पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर को नुकसान ज़्यादा दे रहे। जी हाँ, एक ऐसा समय था 2025 में 6 महीने के अंतराल में यहाँ पे 50% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन अभी स्थिति ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिछले 1 महीने में करीबन 8 से 10% का गिरावट। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें तो ऐसे कैटेगरी के फंड्स में 14% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है। मैं कैसे सेक्टर की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, डिफेंस फंड की बात करूँ तो बहुत आंकड़े यहाँ पे पिछले 6 महीने में कमज़ोर देखने को मिले। चलिए जानते हैं वन बाय वन स्थिति क्या है ऐसे फंड्स का, क्या अभी सिचुएशन देखने को मिल रहा है, रिटर्न कैसा है। 2025 में अगर हम आंकड़ा देखें तो डिफेंस फंड का आंकड़ा काफ़ी अच्छा देखने को मिला। कई बार अगर देखा जाए तो डिफेंस फंड ने करीबन 6 महीने के अंतराल में 30 से 35% का रिटर्न बना के दिया। 2025 का आंकड़ा देखें तो डिफेंस फंड की बात करें तो एचडीएफसी डिफेंस फंड का जो आंकड़ा है वो 6 से 7% देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड है वहाँ पे 15 से 16, आदित्य बिरला सन लाइफ का जो यहाँ पे डिफेंस इंडेक्स फंड है वहाँ भी 15 से 16 और ग्रो में भी 15 से 16% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं पिछले 6 महीने में अगर आप नोटिस करोगे तो कमजोर स्थिति बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी डिफेंस हो या फिर मोतीलाल ओसवाल का हो या फिर आदित्य बिरला या फिर ग्रो उसका आंकड़ा हो। जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड में देखोगे तो 10% का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है उसमें 14 से 15% का नुकसान है। आदित्य बिरला जो सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड है वहां पे 14 से 15 और ग्रो निफ्टी इंडिया जो डिफेंस एफएफओएफ है वहां भी 14 से 15% का नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो पिछले 1 महीने में भी स्थिति जो है डिफेंस जो फंड्स हैं उनका काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करूं, मोतीलाल ओसवाल की या फिर आदित्य बिरला या फिर ग्रो निफ्टी की बात करूं, यहाँ पे जो है आंकड़े सबके नुकसान में देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ऐसा स्थिति जो बन रहा है इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैं पिछले 1 साल का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे जब आप स्थिति देखोगे तो गिरावट आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ तक जो गिरावट था करीबन 28-30% के आसपास का गिरावट हर एक फंड में देखने को मिला। लेकिन फिर यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो रिकवरी हुआ। रिकवरी का अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन कई ऐसे फंड है जिसमें 50 से 60% तक का रिकवरी हुआ। जैसे गिरावट का जो मैंने आपको यहाँ पे फरवरी के आसपास का आंकड़ा दिखाया था और अब यहाँ पे जो आंकड़ा देखोगे करीबन जून की बात करूं तो फरवरी से जून में अगर आप देखोगे तो ग्रो निफ्टी जो इंडिया जो ये डिफेंस ईटीएफ एफओएफ है यहाँ पे जो है करीबन 50% उस गिरावट जो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट का आंकड़ा देखोगे तो 50% का रिकवरी देखने को मिला। आदित्य बिरला सन लाइफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी करीबन 50%। लेकिन अगर आप यहाँ से अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ तक गिरावट ऑलमोस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है वो करीबन यहाँ पे 17 से 18% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि वाकई में क्या ऐसे फंड्स में आगे जाके पैसा बन सकता है जहाँ पे पिछले 6 महीने में आंकड़े काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को देखें तो ये तो जरूर देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मार्केट में अगर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है तो यहाँ पे उसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि ऐसे फंड्स के साथ आप कंटिन्यू करो। देखो अगर गिरावट ज़्यादा हो रहा है तो आप एक अच्छा खासा लमसम कर सकते हो ऐसे फंड्स में, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपके टोटल बजट का 10 से 15% का एलोकेशन से ज़्यादा ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। गिरावट हो जैसे अपने हाई से म्यूचुअल फंड के एनएबी को आप वॉच करो, जब हाई से करीबन यहाँ पे 15-20% का एक गिरावट देखने को मिले तो आप अपना वहाँ पे कुछ लमसम कर सकते हो। जितना ज़्यादा अब वहाँ से गिरता हुआ देखने को मिले आप वहाँ पे और ऐड कर सकते हो। ऐसे फंड्स में जी हाँ गिरावट के बाद तेज़ी ज़रूर देखने को मिलता है और ईयर टू ईयर जब गवर्नमेंट बजट लेके आएगी तो एग्जैक्टली ऐसे जो सेक्टर के फंड्स हैं उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर कुछ बहुत बड़ा डील कुछ ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स को मिलता है तो वहाँ भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। कुल मिला के अगर आप ऐसे फंड्स के साथ जाते हो तो स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा। गिरावट में लमसम और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% का एलोकेशन रखें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट बजट का। इस स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे तो लंबे समय में यहाँ पे फ़ायदा काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और अगर आप गलत समय पे लमसम करोगे तो एग्जैक्टली जैसे कि मैंने अभी आंकड़े आपके सामने रखे, पिछले 6 महीने में जो नुकसान हो रहा है
जी हाँ, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पिछले 6 महीने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए होंगे डिफेंस में, वो भी लमसम के थ्रू, और उनको नुकसान फेस करना पड़ रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लमसम करें, जो कि गिरावट काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और कम से कम 3 से 5 साल का समय दें, तभी जाके कुछ अच्छा खासा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।